हैंड रेज कौन किया था, क्या पूछो, ऐसा या तो अनम्यूट करके पूछो या तो पोलराइजेशन फिर से समझा दीजिए। हाँ बिल्कुल समझा रहा है, ठीक है। देखो सर एलसीडी शुरू से बता दीजिएगा सर, क्लास मेरा छूट गया। हम थोड़ा बताएंगे, देख लेना समझ में आ जाएगा। म्यूट करो सबको अपने आप को, सब लोग म्यूट कर लो, ठीक। एक लाइट जब सोर्स से निकलता है तो वो हर एरिया में, हर डायरेक्शन में निकलता है। जैसे हम कहते हैं टॉर्च में जो बीम आता है या हेडलाइट में जो बीम आता है, वो हम रिफ्लेक्टर के थ्रू एक डायरेक्शन में लाइट को भेज देते हैं, ठीक है। अगर हम लाइट देखें, मेरा एक लाइट वहां पे लगा हुआ है, उस लाइट से वहां भी प्रकाश जा रहा है, वहां भी जा रहा है और यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। ये तो है कि लाइट ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब रहा बात कि लाइट का जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में लाइट बढ़ रहा है, उस प्रोपगेशन डायरेक्शन के लंबवत, मतलब 90 डिग्री एंगल पे हमारा उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है। अगर लाइट सामने से अगर हमको दिख रहा है, मेरे आंख में आ रहा है, इसका मतलब वो ऐसे ऐसे करके मेरे पास आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे करके आ रहा है, डायरेक्ट वो बंदूक की गोली की तरह नहीं आ रहा है, वो ऐसे फ्रीक्वेंसी दोलन करते हुए आ रहा है, ठीक। और ये जो लाइट का जो डायरेक्शन था उसके 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे वो ऐसे दोलन कर रहा है। ये यहां तक तो क्लियर है, ठीक। अब ये देखो, एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर कितना हम खड़ा लाइन कर सकते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि एक बिंदु के इर्द गिर्द 360 डिग्री बनता है, ठीक है। तो हम मेरा शर्त यही है कि जो प्रोपोगेशन, जो वे ऑफ प्रोपोगेशन है लाइट का, उस अक्ष के, मतलब उस लाइन के 90 डिग्री ऊपर और नीचे ऐसे दोलन करता हुआ फ्रीक्वेंसी, वो वाइब्रेट करता हुआ हमारे पास लाइट पहुंचेगा। ये 90 डिग्री ऐसे भी हो सकता है, ये 90 डिग्री ऐसे भी हो सकता है, ये 90 डिग्री ऐसे भी हो सकता है, ये सारा 90 डिग्री ही तो है कि नहीं है? नहीं समझ रहा है? ठीक है, एक रेखा, जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन पे ऐसे सीधे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। अगर इस परपेंडिकुलर किनारे ऐसे करें, ये भी तो 90 डिग्री होगा, ये भी तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो एक सरल रेखा जो हमारा डायरेक्शन है प्रकाश के आने का, उस डायरेक्शन के 90 डिग्री पे लाइट, जो लाइट का दो फील्ड पड़े थे, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग छोड़ दिए वहीं पे, हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारा आंख को देखता नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा लाइट जो आपका जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, वो ऐसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता हुआ मेरे पास आएगा, ठीक। तो ये 90 डिग्री भी है, थोड़ा सा टर्न करते हैं, ये भी 90 डिग्री है, थोड़ा सा और टर्न करते हैं, ये भी 90 डिग्री है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट है हमारा लाइट का, और इस पॉइंट के 90 डिग्री बहुत सारा दोलन करता हुआ हमको लाइट मिलेगा, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, मिलेगा, ठीक। तो मेरे आंख के पास जो लाइट आ रहा है वो हर अलग अलग, मतलब अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से आ रहा है, अलग अलग डायरेक्शन से वो वाइब्रेट करते हुए आ रहा है। यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, जो हर डायरेक्शन से घूमता हुआ आएगा। अब इसी मिक्सचर ऑफ लाइट को हम अगर फिल्टर करें, ठीक है, कि किस कंपोनेंट को आने दें और बाकी को रोक दें, तो हम बोलेंगे कि हम लोग उसको पोलराइज कर दिए, उसको हम पोलराइज कर दिए। पोलराइजेशन का मतलब सिंपल इतना ही है कि अनपोलराइज्ड लाइट जो इस तरह का है, जब हमारा किसी लाइट सोर्स से लाइट निकलेगा तो वो अलग अलग
फ्रीक्वेंसी अलग अलग वेवलेंथ का लाइट निकलेगा और एक रास्ता वो नहीं लेगा, वो अलग अलग रास्ता लेगा, लेकिन वो रहेगा परपेंडिकुलर ही। वो हमारा जो प्रोपोगेशन ऑफ वे है, जो लाइट का डायरेक्शन है, प्रोपोगेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, उसके 90 डिग्री ऊपर ही वो वाइब्रेट करेगा। ठीक, इसी मिक्सचर ऑफ लाइट को अगर हम फिल्टर कर पाए कि भाई ये वाला लाइट आए, ये वाला लाइट ना आए, तो इसको हम बोलते हैं कि हम अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर दिए, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर दिए। ठीक, अब क्या होता है कि इस तरह का जो लाइट होता है, इस तरह का लाइट जो वाइब्रेट करते हुए अलग अलग डायरेक्शन से आता है, तो बहुत सारा लाइट जो है वो हम देख नहीं पाते, हमारा हमको क्रॉस कर जाता है, मेरे आंख पे नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसा अगर हम देखें वर्टिकल लाइट जो आ रहा है, वो वर्टिकल लाइट हम देख लिए, अगर ऐसे अगर हॉरिजॉन्टल वाला लाइट आ रहा है वो हम नहीं देख पाएंगे। म्यूट करके रखो जिसको नहीं पूछना है जी, हम म्यूट करेंगे तो फिर अनम्यूट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है। तो अब बहुत सिंपल सा फंडा ये है कि अगर हम जो वर्टिकल जो लाइन आ रहा है वो हम वर्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लाइट हम देख पा रहे हैं और हॉरिजॉन्टल नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो हम कंपोनेंट देखे थे, ये वाला कंपोनेंट, अब मतलब ये वाला वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, अब डायगोनल वाला जो है उस कंपोनेंट को भी हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ सकते हैं साइन कॉस करके। ठीक है, तो जो वर्टिकल जो डायगोनल है उसको भी हम लोग वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दिए, तो हमको दो कंपोनेंट ऑफ लाइट मिला, एक वर्टिकल मिला, एक हॉरिजॉन्टल मिला। ठीक है, तो हम अगर ये कहें कि वर्टिकल वाला जो आ रहा है वो हम देख पाते हैं, वो हम देख पाते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला हम नहीं देख पाते हैं, वो नहीं देख पाते। ठीक है, तो अगर हम लाइट सोर्स से कोई लाइट निकला तो 50% ही हमको मिल रहा है, 50% ही मेरे आंख पे आंख के सेंसर्स को वो मिल रहा है, बाकी 50% चला जा रहा है। तो अगर हम ऐसा करें कि जो ये वाला जो लाइट था उसको हम, अच्छा ये तो अभी तो पोलराइजर समझ रहे थे ना, तो हम अब क्या कर रहे हैं कि हम अगर लाइट लगा दे, पोलराइजर लगा दें, पोलराइजर लगा के हम हॉरिजॉन्टल को रोक दें, है ना, सिर्फ वर्टिकल पास करें तो सिर्फ वर्टिकल आएगा मेरे पास, हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा। जो हम नहीं देख पा रहे थे उसको हम रोक दिए, तो उसको बोलेंगे कि मेरा लाइट जो था अनपोलराइज लाइट को हम पोलराइज कर दिए। पोलराइजेशन का मतलब सिर्फ यही है कि दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट को जाने देना है, एक को रोक लेना है। बोलो समझे कि नहीं समझे? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। एक बार और बता दीजिए सर। तुम लोग ध्यान से सुन नहीं रहे हो, मतलब चौथा बार बता रहे हैं। कहने का मतलब हम तुमको धागा वाला कितना अच्छा एग्जाम्पल देके बताए थे। कह रहे हैं कि एक प्रकाश में ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैग्नेटिक वेव दोनों होता है। मैग्नेटिक वेव हमारे किसी काम का नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये काम है। ये जो लकीर है ये है प्रोपगेशन डायरेक्शन, मतलब उसके गति करने की रेखा, मतलब वो डायरेक्शन है जिस दिशा में हमारा प्रकाश बढ़ रहा है, उस प्रकाश के दिशा के लंबवत ये वाइब्रेट करेगा, दोलन करेगा। फ्रीक्वेंसी का हम लोग देखते हैं ना, ऐसे फ्रीक्वेंसी करता है ना, ठीक है, तो वो दोलन करेगा। ठीक, ये तो हमको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ दिए, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे। अब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन के लंबवत होगा, तो लंबवत ये भी तो है, और अलग अलग डायरेक्शन से भी तो लंबवत होगा, सिर्फ एक डायरेक्शन का नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा अलग अलग लाइट देखो आ रहा है, सब का सब हमारा प्रोपगेशन से लंबवत है। कोई इधर है, कोई उधर है, कोई इधर है, कोई बीच में है। तो हम एक लकीर के चारों तरफ कितना परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, कोई बता सकता है क्या? इनफाइनाइट, अनगिनत। हाँ बिल्कुल, एक लकीर है, मतलब एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर हम ऐसे परपेंडिकुलर थोड़ा सा टर्न करेंगे, ये भी परपेंडिकुलर, यही परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर हम एक बिंदु लें, जैसे हम लोग बचपन में सूर्य का फोटो बनाते थे, ऐसे गोल कर दिए और वहां से रे निकाल दिए, ठीक है,
ठीक है। तो अनगिनत रे निकाल सकते थे, अनगिनत लाइन निकाल सकते थे, और वो एक डॉट के किनारे से अगर हम लाइट निकालें तो अनगिनत लाइट निकाल सकते थे, सारा का सारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यही बात कर रहे हैं कि जब लाइट कहीं से निकलेगा, अनपोलराइज लाइट, चाहे बल्ब से निकले, सूर्य से निकले, स्ट्रीट लाइट से निकले, कहीं से निकले, अनपोलराइज लाइट जो है वो जो लाइट का जो डायरेक्शन है मेरे आंख के पास आ रहा है, तो मतलब वहां से यहाँ आ रहा है, यही डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में हर परपेंडिकुलर एंगल से वो दोलन करता हुआ आएगा, ठीक है। हम अभी क्या बोले, इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनाइट तरह का उसका नेचर होगा लाइट का। हर लाइट, हर फ्रीक्वेंसी जो बल्ब से निकलेगा या सूर्य से निकलेगा वो दोलन करता हुआ आएगा, इस तरह का आएगा, ठीक है। हम फिल्टर नहीं कर रहे हैं, जैसे लाइट आ रहा है वैसे देख रहे हैं, मतलब हमको हर तरह का लाइट मिल रहा है। इस लाइट में से अगर हम कुछ को लाइट को अगर रोक सकें तो हम बोलेंगे कि अनपोलराइज को पोलराइज कर दिए, इतना ही समझना है, ठीक है। हर एरिया से हर तरह का कंपोनेंट आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं अनपोलराइज। और उसको अगर हम फिल्टर कर दें तो बोलेंगे कि हम पोलराइज कर दिए लाइट को। यहाँ देखो, ये है मेरा हॉरिजॉन्टल, ये है मेरा वर्टिकल, और हम ये पोलराइजर निकाले, हम हॉरिजॉन्टल पोलराइजर यूज कर रहे हैं, वर्टिकल पोलराइजर यूज कर रहे हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल वाला लाइट रुक गया। यहाँ देखो, यहाँ बल्ब से लाइट निकला, इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है और वर्टिकल कंपोनेंट भी है ना। ऐसे ऐसे भी लाइट आ रहा है और ऐसे ऐसे लाइट भी आ रहा है। कंपोनेंट को हम रोक लिए, हमको सिर्फ क्या मिल रहा है, यहाँ पे वर्टिकल मिल रहा है। अनपोलराइज लाइट पोलराइज लाइट हो गया, इसको बोलेंगे पोलराइज लाइट, जो किसी एक कंपोनेंट को रोक लिया, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा पोलराइजेशन लाइट का, ये इस तरह का लाइट है, ठीक है। हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट समझेंगे, क्योंकि डायगोनल वाला जो है उसको हम लोग कंपोनेंट तोड़ के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है, पोलराइजर जो है वो डायरेक्शन चेंज करता है, क्या डायरेक्शन चेंज करता है ना पोलराइजर? नहीं यार, डायरेक्शन क्यों चेंज करेगा? डायरेक्शन तो बल्ब से निकलेगा मेरे पास आएगा, डायरेक्शन क्यों चेंज करेगा? नहीं, जैसे कि सर अभी बता रहे थे हॉरिजॉन्टल था तो वो वर्टिकल को रोक देता है। डायरेक्शन नहीं है, दैट इज डायरेक्शन, डायरेक्शन तो फिक्स है, डायरेक्शन तो लाइट का फिक्स है, यहाँ से निकलेगा और यहाँ जा रहा है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट में बहुत सारा कंपोनेंट है। यहाँ देखो, ये वाला फिगर समझ में आ रहा है तुमको? ये लाइट जो निकल रहा है तो हर तरह का लाइट निकलेगा। ये हमारा रेडियो वेव नहीं ना है कि अगर हम बोल दिए कि 810 मेगाहर्ट्ज, तो सारा का सारा 810 मेगाहर्ट्ज पे ही जा रहा है, वो हमारा रेडियो वेव नहीं है, ठीक है। ये हमारा लाइट है और अनपोलराइज लाइट है, तो हर तरह का दोलन करते हुए आएगा, हर डायरेक्शन से आएगा, ठीक है। तो इन्फिनाइट एक लकीर के, एक सरल रेखा के अगर हम उस पर परपेंडिकुलर बनाए तो हम क्या बोले, इन्फिनाइट बना सकते हैं, ठीक। तो नियम क्या है कि प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होगा तो इन्फिनाइट परपेंडिकुलर हो सकता है, ठीक है। कुछ लकीर कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, कुछ उससे उल्टा जाएगा, बहुत तरह का मेरा बन सकता है। तो बहुत कम है, इन्फिनाइट तरीके से मेरा प्रकाश गमन कर सकता है एक सरल रेखा के ऊपर और नीचे वाइब्रेट करते हुए 90 डिग्री पे, ठीक है। इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि एक एकदम वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। एक एकदम हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा, इसके अलावा भी कुछ पार्ट होगा डायगोनल वाला। चलो डायगोनल वाला हम लोग कंपोनेंट नहीं ले रहे हैं, डायगोनल वाला को भी, जितना डायगोनल वाला लाइट है उसको भी हम लोग वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में हम उसको कंपोनेंट को चेंज कर सकते हैं, ये हम लोग इसमें पढ़े थे। तो हमारे पास सिर्फ दो कंपोनेंट बचता है, सबको रिजल्टेंट करके, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल, दो कंपोनेंट, वर्टिकल, यस सर, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। हाँ। तो अब हम ये समझेंगे कि हमारे लाइट है उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है। अगर हम उसको
एज इट इज पार करने दे तो बोलेंगे अनपोलराइज लाइट। अगर उसमें से हम किसी एक कंपोनेंट को रोकने में सफल हो गए तो हमको जो रिजल्ट लाइट मिलेगा उसको हम बोलेंगे पोलराइज लाइट। ठीक है, उसको बोलेंगे पोलराइज लाइट। पोलराइज्ड। बस यही है पोलराइजेशन का मतलब। बहुत तरह का लाइट है और हम उसको फिल्टर कर ले रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग चलनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो बहुत सारा बड़ा छोटा है, इसे चाल दिए तो बड़ा रुक गया, छोटा निकल गया, तो हमारा पोलराइजेशन जो है उसको भी हम बोलते हैं पोलराइजेशन फिल्टर। ठीक है, जिसमें से एक कंपोनेंट को ही क्रॉस करने देंगे, दूसरा कंपोनेंट को हमको रोक लेना है, बस यही काम है। और ये पोलराइजर है जो फिल्टर जिसको हम लोग बोल रहे हैं अनपोलराइज लाइट। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें से हम सिर्फ वर्टिकल वाला हम पास कराए, बाकी रुक गया, बाकी को रोक लिए। ठीक है, इससे हमारा क्या होता है कि विजन क्लियर हो जाता है। हमारा जो लाइट जो हम नहीं देख पा रहे थे, हम उस सारे लाइट को हम कन्वर्ट कर देते हैं और रोक लेते हैं। जो मान लो ऐसा कोई लाइट आ रहा है जो उस ऑब्जेक्ट को देखने में उसका काम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे विजन को डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम लोग उसको रोक देंगे पोलराइजर से। एक केमिकल कोटेड ग्लास से उसको रोक देंगे, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, यही है हमारा। एक हम वर्टिकल कंपोनेंट देख रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख रहे हैं, पोलराइजर लगा के हम एक ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट को पास करा दिए, एक को रोक दिए। ठीक है, यही हम देख रहे थे यहाँ पे। ये अनपोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट। सर एलसीडी टीवी में तो सेम काम होता है ना? है सर अगर हॉरिजॉन्टल पोलराइजर लगाते हैं तो वर्टिकल पास होता है। अगर हॉरिजॉन्टल लगाते हैं पोलराइजर, तब एक साथ मत बोलो, कोई एक बात में एक बात बोलो। हाँ देवाशीष तुम बोलो। सर अगर हॉरिजॉन्टल पोलराइजर लगाते तो वर्टिकल पास होता है ना लाइट। हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तो वर्टिकल, और वर्टिकल लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल। नहीं, ऐसा तो नहीं है। वर्टिकल पोलराइजर लगाएंगे तो वो हॉरिजॉन्टल को रोक देगा, सिर्फ वर्टिकल पास कराएगा। सिर्फ वर्टिकल? हाँ, वर्टिकल पोलराइजर सिर्फ वर्टिकल को आने देगा, बाकी को रोक देगा। अब हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तो खाली हॉरिजॉन्टल को आने देगा। ठीक है, और वर्टिकल को रोक देगा। ठीक है सर। हाँ ठीक है ना। ये देखो, ये लाइट है हमारा अनपोलराइज लाइट, ये है पोलराइज। ठीक है, यही हमारा। हम देखते हैं कि हम लोग का जो ग्लास वाला जो पोलराइज आता है फिल्टर लगा हुआ, उससे हमारा विजन इतना क्लियर हो जाता है जब हम लाइट हमारा अनवांटेड लाइट हम रोक देते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं। हम लोग या तो उसको ट्विस्ट कर देंगे, ट्विस्ट तो नहीं करेंगे यहाँ पे हम लोग रोकेंगे इसे। ठीक है, अब हम देखते हैं लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है। लिक्विड क्रिस्टल एक ऐसा सब्सटेंस है जो गलती से खोजा गया था, जो कि न लिक्विड है न सॉलिड है, दोनों के बीच का पोर्शन है। ठीक है सॉलिड, लेकिन उसका जो फीचर है, प्रॉपर्टी है, वो लिक्विड की तरह है। अगर हम पावर अगर किसी आवेश के अंदर उसको रखें, नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो अपने आप को डायरेक्शन चेंज करके लिक्विड की तरह। हम लोग पढ़ते थे कि अगर पानी में सोडियम क्लोराइड घोल दें या ऐसा कुछ घोल दें और हम उसमें इलेक्ट्रॉन पास करें, तो हमारे अंदर का सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर का वो ब्रेक हो जाता है और मूव करता है आयन के रूप में अलग अलग इलेक्ट्रोड से। ठीक है, ये हमारा लिक्विड का गुण प्रॉपर्टी था। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ मेरा लिक्विड क्रिस्टल का भी है कि आप खुद से वो जिस तरह से अरेंज रहता है, और जैसे हम लाइन दे देते हैं उसमें, तो वो माचिस, अगर माचिस को लो खोलो, अब माचिस का डब्बा खोलोगे, देखो उसका कैसे अरेंज रहता है पूरा, है ना। और इस माचिस उस माचिस हम लोग करते तो कैसे रैंडमली अरेंज हो जाता है। ठीक, तो हम जैसे ही उसको पावर देंगे तो वो क्या होगा, वो अरेंज हो जाएगा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। और क्योंकि हमारा लिक्विड क्रिस्टल जो है वो लाइट को टर्न करता है, लाइट को टर्न करने की कैपेसिटी है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े थे लाइट वाले चैप्टर में कि अगर कोई लाइट जो है लाइटर मीडियम से, मतलब विरल से सघन में और सघन से विरल में, ऐसे ही बोलते सघन विरल, तो मतलब डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में, लाइटर मीडियम डेंसर मीडियम में अगर जाता है तो लाइट का अपना डायरेक्शन चेंज होता है। पढ़े होगे तुम लोग, ठीक है। तो वही होता है हमारा लिक्विड क्रिस्टल में रिफ्रैक्शन। हाँ, रिफ्रैक्शन। हाँ,
सघन विरल। लिक्विड क्रिस्टल भी मेरा यही काम करता है, लाइट वो पास होता है उसके अंदर से, तो वो लाइट को टर्न कर देता है, जिस वजह से हम वर्टिकल को हम हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है, देखो ये सब तो हम स्क्रीन शॉट लेते, चलो पढ़ते चलना, ठीक है, पढ़ लेना। तो हम लोग सिर्फ उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम मॉलिक्यूल जो होता है वो ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, तो पढ़ने क्या पढ़ लेते तुम लोग तो टाइम बचता। अच्छा, molecules of liquid crystal are long and as cylindrical in shape. Each molecule in the plane are arranged in such a way that major axes of each molecules are parallel to each other. ठीक है, जैसे हम लोग माचिस के डिब्बा का बात किए, ठीक है। Orientation of molecules in each plane will be slightly different from the molecular orientation of adjacent plane as shown in the below. Note करो, ठीक है। The difference in the molecular orientation in different planes will cause twisting the polarization of light when it passes through it. Clear है? Liquid crystals are affected by electric field when a voltage apply a voltage, it will react and change its arrangement. This unique behavior of liquid crystal made the key of LCD. ये हमारा, ठीक है। और जैसे ही वोल्टेज देते हैं वो सारा का सारा अरेंज हो जाता है ऐसे, सारा प्लस सारा माइनस, ठीक है। यही प्रॉपर्टी है जो हमारा लिक्विड क्रिस्टल का जो हम एलसीडी बना पाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब, अच्छा ये है हमारा, देखो ये है हमारा, इस तरह से अरेंज है, ठीक है। अगर जो एडजेसेंट है उसे थोड़ा सा अलग अलग मूव किया हुआ है। अब क्या होता है, देखो ये वाला प्लेट में देखो ऐसे ऐसे ये इस तरह का धारी बना हुआ है और उधर वाला प्लेट में लंबा लंबा धारी बना हुआ है। तो हम क्या दिखा रहे हैं, ये वाला जो है वर्टिकल है पोलराइजर, ये है सर, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। यहाँ से ऐसे वाला लाइट निकलेगा और वहां से वैसे वाला लाइट निकलेगा, या इस पहले वाले से खड़ा वाला लाइट नहीं निकलेगा, मतलब वर्टिकल नहीं निकलेगा। तो यहाँ से जब हॉरिजॉन्टल लाइट जाएगा, समझे, हॉरिजॉन्टल लाइट जाएगा तो पहला वाला मॉलिक्यूल में जाएगा, वो थोड़ा सा टर्न करेगा उसको, तो दूसरा वाला जाएगा वो थोड़ा टर्न करेगा, तीसरा वाला जाएगा थोड़ा और टर्न होगा, चौथा टर्न होगा, ऐसे करते करते लास्ट पहुंचते पहुंचते हॉरिजॉन्टल लाइट जो है वो वर्टिकल हो जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम वोल्टेज प्रोवाइड कर देंगे वो सब खड़ा हो जाएगा, सब ऐसे पैरेलली अरेंज हो जाएगा। तो क्या होगा कि मेरा लाइट पास ही नहीं करेगा, मतलब सारा का सारा हॉरिजॉन्टल है वैसे ही रह जाएगा, मतलब लाइट उस साइड नहीं पार करेगा, ठीक है। क्योंकि वहां मेरा वर्टिकल लगा हुआ है, यहाँ से लाइट जब जाएगा हॉरिजॉन्टल, ये तो वर्टिकल रोक लेगा, यहाँ सारा वर्टिकल रुक गया, सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंटर किया और हॉरिजॉन्टल को ये वर्टिकल बना के यहाँ से निकाल दिया, ठीक। ये हमारा ये लिक्विड क्रिस्टल का काम है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर लाइट यहाँ से वहां जाना है और हम विद्युत प्रवाह करके हम लिक्विड क्रिस्टल को कंट्रोल कर सकते हैं कि लाइट जाए कि नहीं जाए। इतना ही नहीं, अगर हम 5 वोल्ट दे रहे हैं तो लाइट नहीं जा रहा है, ठीक है, और 0 वोल्ट में जा रहा है, तो 2 वोल्ट पे क्या होगा, 2.5 वोल्ट पे क्या होगा, 3 वोल्ट पे क्या होगा, ठीक है। तो ये कर सकते हैं कि हम वोल्टेज को रेगुलेट करके कितना लाइट पहुंचे इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम लाइन एकदम काट दिए तो 100% लाइट चला गया, ठीक है, और हम 5 वोल्ट दे दिए तो एकदम डार्क हो गया उधर, तो बीच में अगर 2.5 वोल्ट दिए तो व्हाइट लाइट की जगह पे ग्रे लाइट पहुंचा, मतलब थोड़ा सा लाइट पहुंचा। तो ये जो कंट्रोल करने का जो तरीका था हमारा, इसी से हमारा पिक्सल का निर्माण हुआ और इसी से हम बाद में फिर RGB पिक्सल, रेड ग्रीन ब्लू पिक्सल बनाए और उससे हमारा डिस्प्ले यूनिट तैयार हुआ, ठीक है। लोग यही बता चाह रहे थे हम, ये एक वर्टिकल लाइट है, उसको हॉरिजॉन्टल बना दिए हैं, ठीक है। ये वर्टिकल लाइट पास किया, यहाँ हॉरिजॉन्टल रुक गया और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिए और हॉरिजॉन्टल बना दिए, तो हम ये काम कर दिए ऑन स्टेट में, मतलब हमारा कंप्यूटर ऑन, क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्ले ऑन हो गया, ठीक है। डिस्प्ले ऑन कब होगा, जब हम पावर ऑफ करेंगे, और जब पावर ऑन करेंगे तो ये मेरा अरेंज हो जाएगा, तो मेरा करंट पास नहीं करेगा, सॉरी लाइट पास नहीं करेगा, ठीक है। ये हमारा बेसिक कंपोनेंट है
जिसके बारे में ये देख रहे थे कि ये पोलराइजर है, फ्रंट और रियर दो पोलराइजर रहेगा, बीच में एक ग्लास रहेगा, इलेक्ट्रोड रहेगा करंट पास कराने के लिए। और ये सिगमेंट इलेक्ट्रोड जो है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी कि हर पिक्सल को, मतलब जितना पिक्सल है, किस पिक्सल में लाइट जाएगा किस में नहीं जाएगा, कौन डार्क होगा कौन व्हाइट होगा। हम अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट की बात करें तो कौन सा डार्क होगा कौन सा व्हाइट होगा, इसको कंट्रोल करने के लिए हर पिक्सल पे हमको एक इलेक्ट्रोड या बोले कि ट्रांजिस्टर का अरे लगाना पड़ेगा उस पिक्सल को चार्ज या डिस्चार्ज करने के लिए। हम लोग आगे और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो हम बोले दो तरह का डिस्प्ले होता है। एक डिस्प्ले होता है जिसको हम अंधेरे में देख सकते हैं, एक डिस्प्ले होता है जिसको अंधेरे में हम नहीं देख सकते हैं। कहने का मतलब, एक डिस्प्ले होता है जिसमें लाइट सोर्स जो है वो डिस्प्ले के बैक साइड में लगा होता है, जो हमारे लैपटॉप में होता है और टीवी में होता है, ठीक है। बैक साइड में लगा होता है वो या तो फ्लोरोसेंट ट्यूब हो सकता है, वो या तो हमारा एलईडी बैक पैनल हो सकता है जिससे लाइट हमको मिलेगा, और उसके बाद पोलराइजर लगा रहेगा, है ना। लाइट बैक साइड में है, उसके बाद पोलराइजर है और हम इस साइड हम देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि बैकलाइट नहीं होता है, हमारे एनवायरनमेंट का लाइट है वही जा रहा है अंदर, पोलराइजर से जाके टकरा के रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास आ रहा है और हम देख रहे हैं, अंधेरे में वो नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में आप देखिएगा कि जो लाइट जो डिजिट आपको दिखता है वो सिर्फ इसलिए दिखता है कि आपके एनवायरनमेंट का लाइट वहां जाके हो रहा है, ठीक है। अंधेरा में दिखेगा तो नहीं दिखेगा। तो दो तरह का डिस्प्ले हो गया मेरा, ट्रांसमिटिव डिस्प्ले और मेरा एक हो गया रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले, ठीक है। दोनों हमारे एलसीडी ही है। ये हमारा जो रिफ्लेक्टर लगा हुआ है रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले हो गया, और ये है मेरा ट्रांसमिटिव डिस्प्ले जहाँ लाइट सोर्स यहाँ है और हम यहाँ पे हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा काम हो रहा है। दो पोलराइजर लगा हुआ है, दो सेगमेंट लगा हुआ है, दोनों के बीच में हमारा लिक्विड क्रिस्टल है, यही दोनों को हम करंट पास करके आयनाइज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं और मेरा काम हो जाता है, ठीक है। अब देखो वर्किंग समझना है इसको, ठीक है, कैसे वर्क करता है। इसका स्क्रीनशॉट तो पक्का ले लेना, तुम पढ़ना तो समझ में आ जाएगा। सर सेकंड स्लाइड लाइएगा, सेकंड स्लाइड ये जो भी नहीं सर, ट्रांजिस्टर के बाद इसके पहले सर, ये नो सर, इसके पहले, इसके पहले सर, ये नहीं सर, आगे कीजिए तो आगे की तरफ सर, और आगे सर। अभी आगे बढ़ेगा, यहाँ की बात अभी बताया ही नहीं तुमको, अभी तो यही बात कर रहे थे। इधर हम लोग बात कर रहे थे ये कंपोनेंट के बारे में, इसके बाद ये बात किए थे। यस सर, ये ठीक है, ये हो गया, ये हम लोग देखे, इसका पार्ट देखे थे, ठीक है। ट्रांसलेट डिस्प्ले में ये देख रहे थे कि ये लाइट है, ये लाइट हमारे एलसीडी पैनल के अंदर का लाइट है, ठीक है। ये हम लोग बोलते थे एलसीडी, उसके बाद एलईडी और उसके बाद ओएलईडी आया, इतना तरह का आया, ठीक है। तो मेन डिफरेंस क्या था, एलईडी के पहले वाला जो हम लोग को जो टीएफटी डिस्प्ले मिलता था उसमें फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट, मरकरी वाला जो टाइप है ना, इस तरह का फ्लोरोसेंट ट्यूब लगा रहता था लाइट के लिए, ठीक है। उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं होती थी। बाद में क्योंकि पावर भी ज्यादा कंज्यूम करता था, बाद में उस लाइट को हटा के एक एरे ऑफ एलईडी लगा दिया गया, है ना। एरे मतलब ढेर सारा एलईडी लाइट लगा हुआ है, ठीक है। तो उतना ही लाइट, उतना ही ल्यूम्स जो है हम जनरेट कर पा रहे थे हम एलईडी से, ठीक है। और दूसरी बात कि हमारा जो फ्लोरोसेंट लाइट होता था एलईडी के पहले वाला डिस्प्ले में, वो पूरा में तो रहेगा नहीं, कहीं किनारे रहेगा, कहीं ज्यादा रहेगा। तो उससे क्या होता था कि डिस्प्ले यूनिट के किसी सेक्शन में ज्यादा ब्राइटनेस, ज्यादा लुमिनस रहता था और सेंटर में कम रहता था, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता था। और बाद में जब हम एलईडी लगा लिए तो मेरा सारा का सारा हो गया, ठीक है। ओएलईडी उससे भी एडवांस है, ओएलईडी इतना एडवांस है कि हर पिक्सल के लिए अलग से एलईडी लगाया हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है कि हर पिक्सल को ऑफ करता है। अच्छा, हम लोग कलर डिस्कस करेंगे तो इसको जरूर बताएंगे, ठीक है, जाना चाहिए।
तो ये हमारा रिफ्लेक्ट डिस्प्ले हो गया, जहाँ की लाइट भी वही है, जहाँ है मेरा ही एनवायरमेंट का लाइट जा रहा है, रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। और अगर हम ऑफ कर देते हैं इसको तो क्या होता है, ये हमारा ये जो पोलराइजर से जो गया वो चेंज नहीं हो पा रहा था, टर्न नहीं हो पा रहा था लाइट, तो यहाँ रियल पोलराइजर पास ही नहीं करता, रिफ्लेक्टर तक नहीं पहुंच रहा था, तो रिटर्न नहीं आ पा रहा था। ठीक है, एब्जॉर्ब हो जा रहा था लाइट। ठीक है, LCD working देखो, backlight in liquid crystal display provides an when light shows behind the screen, the light is polarized, meaning the only half of the light shines through the liquid crystal layer. ये हम आपको जो बताए वही सारा का सारा लिखा हुआ है। The liquid crystal are made up of a solid come liquid substance that can be twisted by applying electrical voltage on them. They block the polarized light when they are off, but reflected red, green, blue light when activated. ठीक है, अब ये समझो। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। Each LCD screen contains a matrix of pixels that display the image of the screen. Early LCD has a passive matrix screen which controlled individual pixels by sending a charge to their row and column. Hence, limited number of electrical charge could be sent in per second. Passive matrix screens were known as the appearing blurry when image moved quickly on the screen. देखो, हम लोग क्या कह रहे थे कि ये जो हम सिस्टम देख रहे हैं ना, ये लाइट आ रहा है जा रहा है, ये पूरा पूरा एक पिक्सल का है, एक पिक्सल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जिस पिक्सल को ऑन या ऑफ करेंगे वह हम लोग ट्रांसमिसिव की बात करते हैं। ट्रांसमिसिव देखो, हाँ, ये एक पिक्सल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम जिस पिक्सल को हम करंट दिए वो पिक्सल हमारा ऑफ या ऑन होगा, उसके बगल वाला पिक्सल, उसके बगल वाला पिक्सल, ऐसा ढेर सारा पिक्सल है। इस तरह से एरे ऑफ पिक्सल हम बनाए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से देखो, जितना पिक्सल तुम दिख रहा है मैग्नीफाइंग से दिखाया हुआ है स्क्रीन को। ठीक है, और हर पिक्सल जो है कहाँ चला गया। ठीक है, तो हर पिक्सल जो हमारा है वो कंट्रोल होगा उस पर्टिकुलर पिक्सल के जो करंट दे रहे हैं। ठीक है, पहले वाला जो रियल LCD जो था उसको हम लोग बोलते थे कि दैट वाज द पैसिव LCD। और उसमें क्या होता था कि हम जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो हम जो LCD का जो पिक्सल लाइटन अप है उसको मूव करना पड़ेगा, तभी तो वो पिक्सल घूमता हुआ नजर आएगा। तो हमको उतना फास्ट स्विचिंग करना, ये वाला अब मतलब एक पिक्सल ये है, व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट बात कर रहे हैं हम लोग, ये व्हाइट है ये ब्लैक है, मतलब यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि वो लाइटन अप जो है हमको पिक्सल मूव करना पड़ेगा, उतना ही जल्दी हर पिक्सल के इलेक्ट्रोड को चार्ज भेजना पड़ेगा ताकि वो ऑन या ऑफ हो सके। हाँ, क्या बोले? पूछा क्या कोई? ठीक है, तो हम वही बात करें कि उस समय जब बहुत जल्दी होता था तो उतना जल्दी हम चार्ज शिफ्ट नहीं कर पाते थे, तो हमारा जो बहुत फास्ट मूविंग होता था तो वो जो इमेज था वो ब्लरी हो जाता था, धुंधला हो जाता था। ठीक है, काहे म्यूट कर ले रहा है जी? अब उसके बाद हो गया एक्टिव मैट्रिक्स, हम लोग यूज करने लगे जिसमें ट्रांजिस्टर लगा रहता है, और वो ट्रांजिस्टर इस तरह का है, हर पिक्सल के लिए ट्रांजिस्टर है। रो एंड कॉलम में जिस कॉलम के ट्रांजिस्टर को ऑन और ऑफ करना है उसके साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो वोल्टेज स्टोर करेगा, और हर पिक्सल को बहुत रैंडमली हम मूव करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और हर पिक्सल के का सब पिक्सल 3 है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो जिस पिक्सल से ये दो रेड, ग्रीन और ब्लू जो 3 पिक्सल है हमारा, ये 3 पिक्सल मिलके ही कोई कलर बनाता है। तो 0 से 255 वैल्यू होगा रेड का, 0 से इसका 255, टोटल हो गया कितना? 256। तो टोटल कलर कितना